जी। हेमंत जी आपका स्वागत है और इस बीच आलोक जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत है। हेमंत कुमार जी, अफ़ीम का नशा थोड़ा देर से उतरता है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा उतरना शुरू हो गया है, ऐसा आभास हो रहा है मुझे भी। और कमाल की बात है हमारे एक दर्शक लिख रहे हैं कि 60, 70, 80 हज़ार पारसी खतरे में नहीं है, 110 करोड़ हिंदू खतरे में हैं। कमाल की बात है साहब। 20 करोड़ मुसलमानों से उन्हें खतरा महसूस होता है। अगर 1200 साल की हिस्ट्री देख ली जाए जब से मुस्लिम्स भारत में आना शुरू हुए 800 कुछ से, तो अगर आज हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मिला लो, तो भी सारे मिला के मुश्किल से 60 करोड़ मुसलमान होते हैं। तो 1200 करोड़ के अंदर भी वो हिंदुओं की संख्या कम नहीं कर पाए, वो सिर्फ 60 करोड़ तक ही पहुँच पाए, जबकि उनका अपना ऑलमोस्ट 800 सालों तक का शासन था। क्रिश्चियंस यानी कि ब्रिटिश रूल था सर 200 साल राज करके गए, तो भी मुश्किल से 3 करोड़ क्रिश्चियंस हैं भारत के अंदर ले दे के, अगर उसके अंदर थोड़ा बहुत और मिला लो पाकिस्तान, बांग्लादेश तो क्या हो जाएगा? सवा 3 करोड़ हो जाएगा, इससे ऊपर तो नहीं होता है। तो इस देश को बदलना इतना आसान नहीं है, चाहे कोई भी शासन हो। लेकिन एक नशा आपको एक अफ़ीम चटाई जा रही है जिसके द्वारा बताया जा रहा है कि ये आपका विनाश कर देंगे, खत्म कर देंगे आपको। और जिस ढंग से सांप्रदायिकता का ज़हर जो पहले दौर में था और दूसरे दौर में एकदम से बढ़ाया है, ये देखकर तो हर कोई हैरान है। मैं बहुत सारे विदेशी पेपर्स मैंने ट्रैक किए हैं सर पिछले 3 दिनों में। मैंने अल जज़ीरा, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, द ऑस्ट्रेलियन, सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड, ला मोंड, द गार्डियन, द टाइम्स लंदन, सर और भी कई पेपर, बल्कि मैंने जो खलीज टाइम्स भी मैंने देखा जो गल्फ से आता है। सर मैंने लगातार सारे पेपर्स को मैंने उनकी खबरों को देखा और मैंने पाया कि इंडिया इज़ प्रोमिनेंटली फीचर्ड एंड उसमें जो मोदी की जो ज़हरीले भाषण हैं, उसके बारे में बहुत बड़ी चर्चा कि इज़ ही द पीएम ऑफ इंडिया और इज़ ही समथिंग एल्स? उसकी मानसिक स्थिति ठीक है क्या? यहाँ तो लोगों ने पता नहीं क्या-क्या शब्द इस्तेमाल करने शुरू कर दिए मोदी के लिए इस टाइम, कि आई थिंक किस किस्म की इन्सैनिटी आ गई है इस पूरे चुनाव प्रचार के अंदर? हेमंत कुमार जी और बिहार के हाल आपसे जानेंगे साथ में। जी। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि लंबा पैनल है, बड़ा पैनल है, 7 से 8 मिनट में अपनी फ़ीड कंप्लीट कर लीजिएगा। धन्यवाद दिनेश जी। आ, आपने एक बार एक चर्चा में कहा था टर्मिनेटर, तो मोदी जी तो उसी दिशा में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं जो उस समय जो कहा गया था। तो अब तो टर्मिनेटर की भूमिका में ही है वो, जिस तरह की बात कर रहे हैं। और पूरा सोशल मीडिया में अगर आप देखेंगे तो जो बीजेपी की पूरी ट्रोल आर्मी है, जो आरएसएस बीजेपी की के जो समर्थक सोशल मीडिया अकाउंट है, वो सारे के सारे अब क्या आह्वान कर रहे हैं, दलित पिछड़ा नहीं हिंदू बनो, ये ये अपील की जा रही है। और जो डर है वो डर मोदी जी का डर है, बीजेपी का डर है, वो आम लोगों के मन में कोई डर नहीं है। और उनकी सत्ता जाने का डर है। और जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात जो जिसकी चर्चा आपने की कि आरएसएस ने अपनी शताब्दी न मनाने का निर्णय लिया, शताब्दी वर्ष न मनाने का निर्णय लिया है। तो वो उस रूप मुझे लगता है कि जो पूरा इतना ढोल नगाड़े बजा करके जो मनाने की जो पूरा मेगा आयोजन जो करना था, उससे बचने की कोशिश इस वजह से हो रही है कि उनको सामने दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी चीजें उनके सामने बिल्कुल अच्छा होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि उन्होंने ये बैकफुट पर वो गए हैं। आयोजन तो करेंगे लेकिन मेगा इवेंट वो नहीं होगा। अब उसमें ये है कि आरएसएस की उपलब्धियां कि कैसे हिंदू राष्ट्र का गौरव लोगों के बीच में गौरव जगाया गया उनके मन में कि हिंदू राष्ट्र हो सकता है, कैसा होगा। और ये तमाम बातें इसके जरिए आरएसएस अपने आप को वो, मुझे लगता है कि जब आरएसएस संकट में होता है, जब देखता है कि उसका जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो अगर संकट में होता है तो आरएसएस अपने आप को केचुए के भीतर में डालना शुरू कर देता है। वो फिर मुखर होकर के सामने नहीं रहता है ताकि उसके उसके ऊपर वार ना हो। तो मुझे लगता है टैक्टिकली वो रिट्रीट करेंगे कि उनको लगेगा कि चीजें उनके पक्ष में नहीं जा रही हैं, तो अपने आप को रिट्रीट करेंगे और अपने को छुपाएंगे, बीजेपी को झेलने के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो खैर, ये जो कुछ भी हो रहा है ये पूरी तरह से पूरे चुनाव को ध्रुवीकृत करना है। और बिहार का ही फर्स्ट फेज नहीं बल्कि पूरे देश में जो फर्स्ट फेज के चुनाव हुए हैं वो उसके संकेत साफ साफ है कि इनको लग रहा है कि हमारी वापसी पर खतरा मंडरा रहा है, हमारी वापसी संभव दिख नहीं रही है। और सही कहा आपने कि पहली बार वो कह रहे हैं कि ये जो इनकी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी
तो 5-5 प्रधानमंत्री बनेंगे, एक कुर्सी पर होगा और 4 लोग मिलकर के उनकी कुर्सी खींचेंगे। तो ये बातें मोदी जी के मुँह से इसलिए निकल रही, इसका निश्चित रूप से इसका अर्थ है कि मोदी जी के ज़हन में ये बातें आ रही हैं और वो निराधार नहीं है। ज़मीनी सतह पर जो दिखाई दे रहा है, वो साफ-साफ झलक रहा है कि आप कहाँ पर लेकर जा रहे हैं। और एक बात साफ है जी कि जो मोदी जी का जो पूरा 10 साल का शासनकाल है, उस शासनकाल ने जनता के भीतर में इतनी निराशा और हताशा पैदा की है कि वो लोगों में वो एक तरह से उनमें ऊर्जा भर ही नहीं पा रहा है। उनके जो समर्थक हैं, उनके जो वोटर हैं, उनको उत्साहित नहीं कर पा रहे हैं। तो दूसरे की तो बात छोड़ दीजिए। और मैं बार-बार ये बात कहता हूँ कि 2019 उनका सैचुरेशन पॉइंट था। वो सैचुरेट कर गए थे। तो उसके बाद से उसके आगे नहीं जाना है उनको नीचे उतरना है। तो नीचे कितना गिरेंगे, ये तो सामने दिखाई दे रहा है। जो संकट दिख रहा है कि लोग वोट करने अगर नहीं आ रहे हैं, कम लोग आ रहे हैं, उसमें कितने लोग बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी का समर्थक आधार क्यों नहीं निकल पा रहा है। तो ये सारे खतरे ये दिखा रहे हैं कि मोदी जी को ये लग रहा है कि हमारी वापसी असंभव दिख रही है। नतीजा है कि वो अब देश के लोगों को डराने की ओर आगे बढ़ गए हैं। देश के लोगों को मोदी जी खुद कह रहे हैं कि आपका मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा, आपके हिस्से का धन संपत्ति अब इस तरह की बैंकरप्सी तो मुझे लगता है कि दुनिया के किसी शासक ने अब तक नहीं दिखाई थी, जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं। तो ये लोग अब मोदी जी अपना डर जो है वो जनता के ऊपर थोपना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस डर से जनता को डरा करके और अपने पक्ष में मतदान करवाया जाए। बिहार में वो जो फर्स्ट फेज का चुनाव था उसमें मोदी जी लगातार आए, मोदी जी के आने का कोई असर नहीं दिखा फर्स्ट फेज में। जो दूसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है, उसको ले दे करके भी उसमें अब मोदी जी का जादू चलता हुआ नहीं दिख रहा है। यह साफ है कि जो इंडिया अलायंस ने जो सीटों का जो बंटवारा किया, वहां उम्मीदवारी जिस तरह से तय की गई है, वो कुल मिलाकर के हुआ ये है कि जो पूरा यहाँ का जो उनका सोशल इंजीनियरिंग होता था, बीजेपी और नीतीश कुमार मिलकर के जो सोशल इंजीनियरिंग करते थे, उसमें इन लोगों ने बड़ी सेंध लगा दी है। खास करके अगर कुशवाहा बिरादरी की बात, जिसकी बार-बार बात की जाती है, जिसके जिसके सम्राट चौधरी को उन्होंने अपनी पार्टी का चेहरा बनाया हुआ है बीजेपी ने, 7 लोगों को इंडिया अलायंस ने टिकट दे दिया। अब उनका ये वाला फैक्टर यहाँ चल ही नहीं रहा है। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री जी ने अपनी सभाओं से दूर करवा दिया कि नीतीश कुमार जी को दूर रखा जाए, क्योंकि नीतीश कुमार वो हिंदू मुसलमान की एकता की बात करने लगते थे और मोदी जी लोगों को दूसरी बात समझाने लगते थे। तो दोनों लोगों में जो कॉन्ट्राडिक्शन उभर करके आता था, तो वो लगता था कि अब वो एक तरह से नए तरह का विवाद पैदा होगा। तो मोदी जी ने उनसे कन्नी कटा लिया है। तो कुल मिलाकर के है कि नीतीश कुमार को यहाँ ला करके भी मोदी जी को उतना फायदा होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो बिहार में तो मुझे लगता है कि बीजेपी को, एनडीए को बड़ा डेंट लगता हुआ दिख रहा है। दूसरा जो फेज है, उसमें भी सारे उम्मीदवार जेडीयू के हैं। पहले फेज में भी जेडीयू के और इसके जीतन मांझी के खुद वहां उम्मीदवार, गया से उम्मीदवार हैं। तो कुल मिलाकर के अभी जो दो चरणों में पूरा स्टेक जो है वो जेडीयू का और जीतन मांझी का लगा हुआ है। तो 2 चरणों में तो मुझे लग रहा है कि स्थिति इनकी बहुत अच्छी नहीं है। जी।